स्त्री शक्ति के दिव्य रूप और उनके अवतारों की पूजा करना हिंदू धार्मिक परंपराओं में प्रचलित है, परंतु नेपाल के लोग शक्ति के इस दिव्य रूप की पूजा पद्धति को एक निराले स्वरूप में ही पूजते हैं। नेपाल में बाल देवताओं की एक यादगार वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है, जहां एक कुंवारी लड़की को एक देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसे कुमारी या कुमारी देवी कहते हैं। माना जाता है कि वह स्वर्गीय देवी तालेजू का जीवित अवतार होती है और बीमारियों को ठीक करने, इच्छाओं को पूरा करने, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने के अधिकार यह देवी उन्हें प्रदान करती है। इस जीवित देवी के पूजा की परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। इसे देश के कुछ हिंदू और साथ ही नेपाल के बौद्धों द्वारा सम्मानित किया गया। हालांकि तिब्बती बौद्ध इसमें समाविष्ट नहीं थे। इस कुंवारी देवी का चयन शाक्य जाति या नेपाल के नेवारी समुदाय के वज्राचार्य वंश से किया जाता है। इन लड़कियों की उम्र अलग अलग होती है, क्योंकि कुछ को जन्म के तुरंत बाद चुना जाता है और अन्य लड़कियों को 5 से 10 साल की आयु में पुजारियों द्वारा चुना जाता है। नेपाल के सभी शहरों में कई कुमारिका है, परंतु इनमें सबसे प्रसिद्ध काठमांडू घाटी की रॉयल कुमारी है। यह देवी कुमारी घर में स्थित है। यह एक महल है जो बसंतपुर दरबार स्क्वायर में स्थित है। इन विशेष कुमारियों की चयन प्रक्रिया सबसे कठिन है, क्योंकि यह एक असाधारण अनुष्ठान है। कुमारी के रूप में चयन होने के लिए इन छोटी लड़कियों को लगभग 32 शारीरिक सिद्धताओं को उत्तीर्ण करना पड़ता है। इसके बाद उन्हें हर दिन दिव्य पोशाक पहनना होता है, जो देवी के रूप को प्रतिबिंबित करता है, और इसी के साथ उन्हें विभिन्न नियमों का पालन करना होता है। चयन के समय उसे स्थानिक मंदिरों में प्रार्थना अनुष्ठान में सम्मिलित किया जाता है, जहां भक्त उसे सम्मान देते हैं। कुमारियों को सख्ती से निर्देश दिया जाता है कि पूरे पूजा के समय उन्हें बैठे ही रहना होगा। शुद्धता प्रतिबंधों के अनुसार उसे केवल लाल वस्त्र पहनना होता है। उसे ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं है, अपने परिवार के साथ भी नहीं, और उसकी शुद्धता की रक्षा के लिए पैर जमीन को नहीं छूने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उसे चलने की अनुमति नहीं है और उसे किसी स्थान पर ले जाने के लिए किसी को उठाकर लेकर जाना होता है। इन कुमारियों को कुछ धार्मिक उत्सवों को छोड़कर अपने मंदिर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है। कुमारी से संबंधित यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव इंद्र जत्रा होता है, जिसे भोटो जत्रा भी कहते हैं, जहाँ भगवान इंद्र और कुमारी को समर्पित विस्तृत शोभा यात्रा निकाली जाती है। कुमारी को स्वर्ण पालकी में बिठाकर शहर में घुमाया जाता है, जहाँ वह भक्तों को आशीर्वाद देती है। इस यात्रा में सैकड़ों नकाबपोश कलाकार और भक्त नेवारी के लोक संगीत पर नृत्य करते हैं और कुछ भक्त भगवान इंद्र के रथ को खींचते हैं। कुमारी जब अपने पहले मासिक धर्म का सामना करती है या उनके शरीर से किसी प्रकार से रक्त निकलता है, तब उन्हें इस पद से निवृत्त किया जाता है और देवी उनके शरीर को छोड़ देती है। इसके बाद उन्हें पूजा नहीं जाता या किसी समारोह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्राचीन काल में कुमारी देवी के कार्यकाल के बाद भी उन्हें शिक्षा, रोजगार और शादी से वंचित रखा जाता था। आधुनिक समय में कुमारियों के मामले में कई सारे प्रतिबंध कम कर दिए गए हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए अर्था चैनल से जुड़े रहें।